हाय गाइस, मैं आशीष आर्या। तो आज हम कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे जिसका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में अक्सर क्या करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंसेस है बेकार से बेगार भली। बेकार से बेगार भली, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्स डिलीवर इज बेटर देन आइडलनेस। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्स डिलीवर इज बेटर देन आइडलनेस। और उसके बाद देखिए, हम लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं यौवन जो है जीवन का बसंत है। यौवन जीवन का बसंत है, मतलब जवानी जो है जीवन का बसंत है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूथ इज द स्प्रिंग ऑफ लाइफ। यूथ इज द स्प्रिंग ऑफ लाइफ। यौवन जीवन का बसंत है। यूथ इज द स्प्रिंग ऑफ लाइफ। और उसके बाद देखिए, ऐसा अक्सर बोलते हैं मोह दुख की जड़ है। मोह जो है दुख की जड़ है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। इसका हिंदी मतलब ये हुआ जो मोह दुख की जड़ है। अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। और उसके बाद देखिए, हम लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं चलती बस पर मत चढ़ो। चलती बस पर मत चढ़ो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बोर्ड अ रनिंग बस। डोंट बोर्ड अ रनिंग बस, मतलब चलती बस पर मत चढ़ो। और उसके बाद देखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करती। ऐसा हम लोग अक्सर बोलते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करती। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करती। और उसके बाद देखिए, मृत्यु समय का इंतजार नहीं करती। मृत्यु समय का इंतजार नहीं करती। इसको बोलेंगे डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु समय का इंतजार नहीं करती। और उसके बाद देखिए, तुम्हें किस बात का गम है। हम लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं तुम्हें किस बात का गम है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ग्रीफ डू यू हैव। व्हाट ग्रीफ डू यू हैव, तुम्हें किस बात का गम है। देखिए, एक ऐसा सेंटेंस है जो हम लोग अक्सर बोलते हैं काम के समय काम और खेल के समय खेल। काम के समय काम और खेल के समय खेल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले। देखिए, वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले। काम के समय काम और खेल के समय खेल। और उसके बाद देखिए, मोह दुख की जड़ है। हम लोग ऐसा बोलते हैं मोह दुख की जड़ है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग, इसका मतलब ये हुआ जो मोह दुख की जड़ है। और उसके बाद देखिए, हम लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं दुर्भाग्य अकेला नहीं आता। दुर्भाग्य अकेला नहीं आता। मिसफॉर्चून डज नॉट कम एलोन। मिसफॉर्चून डज नॉट कम एलोन, दुर्भाग्य कभी अकेला नहीं आता। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कुछ ऐसे सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद आशीष आर्या को सब्सक्राइब जरूर करें।